everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the revision batch of class 12th political science. आज हम करेंगे class 12 political science का चैप्टर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के 1 मार्क क्वेश्चंस। 21 मार्क क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एंड इसमें जो हमारा एडेड टॉपिक है इजराइल एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वो मैंने ऐड कर दिया है, प्लस जो आपका रिसेंट सिलेबस में से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है आई हैव गिवन यू ऑन द बोर्ड। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्कर के लिए आप प्रिपेयर करो एंड इन दिस सीरीज पॉलिटिकल साइंस रिविजन बैच यू आर डूइंग द 1 मार्क क्वेश्चन लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो आज ये वीडियो आपके 1 मार्क क्वेश्चन के आगे इंडिया फॉरेन पॉलिसी की एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन द शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। मिक्सचर में करेंगे हम वो शॉर्ट एंड लॉन्ग, 10 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 5 लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर के करवाऊंगी, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करें 20 MCQ टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अबाउट फॉरेन पॉलिसी। तो आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 सुपर पावर्स विच लेड टू ब्लॉक्स एट ग्लोबल लेवल। तो कौन सी 2 सुपर पावर है वो? USA एंड USSR, वी ऑल नो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the pioneer of India's foreign policy? तो जवाहरलाल नेहरू। Now one thing I want to tell all of you that ये जो चैप्टर है इसमें से काफ़ी कुछ डिलीट हुआ है, काफ़ी कुछ ऐड हुआ है, तो वो सब अगर आपको नहीं पता है तो मैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पे सेकेंड टाइम विद द डिलीटेड सिलेबस। जो आपको पढ़ना है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी वाला जो चैप्टर है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लिंक डाल रही हूँ। आप पहले उस वीडियो को स्टार्टिंग के 5 मिनट्स देख लो अगर आपको इस चैप्टर में से क्या रिलेटेड है उसमें अभी भी कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। प्लस अब बात करती हूँ मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है इस चैप्टर में एडेड टॉपिक की, जिसमें USA के साथ रिलेशन और रशिया के साथ रिलेशन है हमारा, और उसके लिए हमारे पास कोई CBSE के थ्रू सोर्स नहीं है उनको पढ़ने की। हम अपनी तरफ से पढ़ रहे हैं उनके बारे में जितना हमने पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी सबको दैट इतनी उस चीज़ की टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हमने सैम्पल पेपर देखा है, जो चीज़ें CBSE की PDF में गिवन है, PDF डाउनलोड करो आप। CBSE क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सिलेबस डाउनलोड करोगे 2020-21 का, तो आपको जब उसको नीचे स्क्रॉल करके देखोगे एडेड टॉपिक्स दिख जाएंगे। उन एडेड टॉपिक्स में आपको एक इंडिया इजराइल रिलेशन मिलेगा और दूसरा मिलेगा इंडिया फॉरेन पॉलिसी अपडेट, ठीक है। उन दोनों पोर्शन में से आपके एग्जाम में 100% आएगा। अब बात करते हैं हम रशिया के साथ रिलेशन की और USA के साथ रिलेशन की। तो ऑन आवर टर्म्स अपने हिसाब से हम लोगों ने काफ़ी कुछ उसमें प्रिपेयर करा है, मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को जितना मुझे लगा कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इनफ है, ठीक है। आपके स्कूल्स में भी जितना आप लोगों को करवाया है उसको आप प्रिपेयर करो, बट बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज एंड टेंशन मत क्रिएट करो कि मुझे इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली पहले आप इतना पोर्शन कंप्लीट करते हुए चलो अपना, और बाकी उसकी जो चीज़ें मैंने अपने चैनल पे पढ़ाई हैं USA के रिलेशन रशिया के रिलेशन की, उसको आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ओके, तो दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन। और अगर अभी तक सिलेबस कन्फ्यूजन है तो वो आप जाके इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर का जो 5 मिनट्स का वीडियो है स्टार्टिंग का वो देखो, उसमें आपको वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर चाइना अनेक्स तिब्बत। तो 1950। अब ये डेट एंड इवेंट्स है इन सबको। अब अगर हम पूरी पॉलिटिकल साइंस की मिलाएं तो कम से कम 100 डेट एंड इवेंट्स बन जाएंगी हमारी, या 50-60 तो बन ही जाएंगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे सारी डेट एंड इवेंट्स लिख रहे हो और उन्हें तब याद कर रहे हो। ये सबसे गलत तरीका होता है डेट एंड इवेंट्स को लर्न करने का कि आपने लिख लिया चाइना ने इसको इस समय करा, ये ऐसे करा, ये ऐसे करा, ये ऐसे करा। नो, ऐसे अगर आप स्पेशली अपने माइंड को अगर ऐसी कोई चीज़ लर्न करवाना चाहोगे तो वो नहीं होती है। इनफैक्ट डू लाइक दिस। अब यहाँ पे हम मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, मिक्स्ड बैग क्वेश्चन है ये, तो उन मिक्स्ड बैग में ये लर्न होने का चांसेस ज़्यादा होती है। इन विच ईयर चाइना नेक्स्ट तिब्बत 1950। इसी समय आप अपने हाथ पे लिख लो 1950 और वो कल सुबह वॉश कर लेना। हमेशा ऐसी कोई डेट आपको याद नहीं हो रही होती है, राइट इट समवेयर, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, प्लेस इट ऑन योर डेस्क सो दैट वो आपको लर्न हो जाए अगर कोई डेट लर्न नहीं हो रही होती है। ओके, डेट्स का आप ऐसे बर्डन मत लो कि पूरा टेबल बना के रख रहे हो फिर लर्न कर रहे हो, उससे ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगेगा यार 1950 था, 51 तो नहीं था, 2 तो नहीं था, तो इसीलिए टू द पॉइंट आंसर लर्न करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट हेल्ड, वेयर वाज हेल्ड। तो कहाँ हुई थी ये? डेट भी इंपॉर्टेंट है, जगह भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 में भी हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। September 1961 बेलग्राडे, वेरी फेमस समिट वाज हेल्ड इन बेलग्राडे September 1961। फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट की ये समिट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है नॉन अलाइनमेंट, दैट हम ना ही यूएसए के ब्लॉक की तरफ जाएंगे और ना ही रशिया यानी कि सोवियत यूनियन के ब्लॉक की तरफ जाएंगे. वी विल फॉलो द नॉन अलाइनमेंट एंड द थर्ड वर्ल्ड यूनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन विच कंट्रीज? तो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी? तो जो मेन इंग्रेडिएंट की हाईलाइटिंग फीचर्स है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के, वो दो हैं. यहाँ से आप याद करो, नेशनल सिक्योरिटी प्लस नेशनल इंटरेस्ट. अब आपको ये एमसीक्यू में गिवन होगा, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल हार्मनी, नेशनल पीस एग्जिस्टेंस, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल, यू कैन से दैट नेशनल पीस. ठीक है, बट करेक्ट क्या होगा? दो सारे के सारे गलत हो जाएंगे. आपका करेक्ट बस ये होगा नेशनल सिक्योरिटी प्लस नेशनल इंटरेस्ट. NSNI ऐसे लर्न करो इसको आप लोग. ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम. इन विच ईयर चाइना इन्वेडेड इंडिया? कौन से ईयर में करा था? 1962. इसको भी आप, ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी, इसी तरीके से आपको लर्न करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बंदुंग कॉन्फ्रेंस? तो बंदुंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? टू रिस्टोर, प्रमोट गुडविल एंड कोऑपरेशन विद इन द नेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. तो अफ्रो एशियन यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज जो हैं वो यूनिटी बना के रखे एंड दे डोंट गेट अंडर द डोमिनेंस ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज. तो उसके लिए बंदुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी. ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस है. मैं साइड होती हूँ, तुम लोग इसका लो स्क्रीनशॉट एंड सेव इट इन योर फोन्स. ओके, तो सो दैट आपका जब मन करे आप इस चैप्टर के 1 मार्कर्स जो है रिवाइज कर सकते हो. एंड बिफोर योर एग्जाम लाइक इन मार्च, जब मैं रिवीजन सीरीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू करूँगी, तो यहाँ ये 20 है और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग आंसर्स तो मिलेंगे, शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे. देन देयर इज़ नो नीड टू वरी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स. कोई चैप्टर अगर अभी तक भी तुमने नहीं पढ़ा, यू आर हैविंग वेरी मच टाइम नाउ ऑल्सो. 20, 30, 40 मिनट्स की वीडियोस है चैप्टर्स की. चैप्टर जाके पढ़ो, उसको क्लियर करो, थोड़ा हाईलाइट पॉइंट्स अपनी बुक्स के अंदर, कॉपी के अंदर लिखो, खुद से लिखो उसको, एंड यू विल सी द इफेक्ट योर सेल्फ. ओके, फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पॉलिटिकल साइंस की फॉलो करना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगी आपको. अगर कभी ऐसा होता है प्लेलिस्ट ओपन नहीं होती है, हैंग हो जाती है, तो उस समय पे तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सर्च करना है सिमरन सहानी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तुम्हें सारी की सारी वीडियोज़ रिलेटेड टू माई चैनल ऑफ एनी चैप्टर मिल जाएंगे. आपको कोल्ड वॉर एरा सर्च करना है सिमरन सहानी. 5 वीडियो बना चुकी हूँ मैं कोल्ड वॉर के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी. तो सिमरन सहानी कोल्ड वॉर एरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन. ओके, वैसे प्लेलिस्ट खुल जाती है, अगर कभी प्लेलिस्ट ना खुले तो आपको ये काम करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय पंचशील? तो पंचशील मतलब क्या है? 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एक्सिस्टेंस. ये कब साइन हुआ था एंड ऑल दैट, ये हम शॉर्ट आंसर्स में करेंगे बाद में. ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज कमिटेड टू गेट मेंबरशिप इन. ये आपका एडेड टॉपिक में से आया है. इंडिया जैसे कि अब की बार हमारे को एडेड टॉपिक में ये एक्सप्लेन करा गया है दैट हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें हमने बोला है नो फर्स्ट यूज़, यानी कि हम कभी पहले से वार नहीं करेंगे. बट अब हमारी पॉलिसी के अंदर जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोल दिया है दैट अगर इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बात आएगी तो हम अपनी पॉलिसी में चेंज करके फर्स्ट यूज़ भी कर सकते हैं. ठीक है, प्लस वी आर गेटिंग फॉरवर्ड, वी आर कमिटेड टू गेट द मेंबरशिप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आएगा दैट इस समय पे इंडिया किसकी मेंबरशिप लेने के लिए कमिटेड है? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, NSG. ये अगर आप अपना टॉपिक वाला पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑन नेहरूज फॉरेन पॉलिसी. तो नेहरू फॉरेन पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रिजर्व द हार्डन सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी मतलब ये जो हमें खुद को रूल करने की पावर अंग्रेज दे के चले गए हैं, इतनी मुश्किल से हमने उन्हें भगाया है, उसको प्रिजर्व करके रखे. अब हम यूएसए या यूएसएसआर को वो हक ना दे दे खुद को रूल करने का. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. अब हमें हर जगह से हमले हो रहे थे, पाकिस्तान से, चाइना से एनेक्शन हो रहा था बॉर्डर्स पे, तो इसीलिए टेरिटरी जो है इंडिया की उसको बचा के रखो. एंड थर्ड चैलेंज, थर्ड मेन फीचर क्या था? वी कैन से दैट
टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लस इंडिया के अंदर डेवलपमेंट लाना था बिकॉज वी नो द कंडीशन इन विच द ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस। ओके, ये हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेकन? 1974। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्टेट एनी डीपीएसपी रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी। तो एक छोटा सा बॉक्स बना है आपकी बुक के अंदर जहाँ पे डीपीएसपीज रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी आर गिवन, उसको आप खुद से बुक में से रीड करो एंड उनको लर्न करो एंड आई विल प्रोवाइड यू द आंसर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए, एमसीक्यू के लिए, हर चीज़ के लिए, सो गो एंड रीड इट। ओके, अब देखते हैं जो आपका एडेड टॉपिक आया है इजराइल। ठीक है, तो इजराइल में से आपका क्या क्या ऐड हुआ है अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। एंड इजराइल वाले टॉपिक में आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्लस इसमें से बहुत सारे 1 मार्कर्स बनते हैं एंड डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इजराइल एम्बेसी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, कब हुई थी इस्टेब्लिश? इजराइल और इंडिया का रिलेशन बहुत समय बाद अच्छे से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1992 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when did countries India and Israel had firm relationships? देखो हमारी एम्बेसी तो बन गई थी 1992 में, बट फिर भी ऐसे फ्रेंडली एंड फर्म रिलेशनशिप्स नहीं थे, बट थोड़ी स्टार्टिंग हुई, फाउंडेशन रखी गई इंडिया और इजराइल के अच्छे रिलेशन की सिंस एनडीए गवर्नमेंट जब बनी थी 1996 और 1998 की। तो आपको आएगा ऑप्शन के अंदर दैट कब से फॉर्म हुई, यूपीए गवर्नमेंट से, एनडीए गवर्नमेंट से। और एनडीए गवर्नमेंट 1996 1998 जब बनी तो तब से इजराइल और इंडिया के रिलेशनशिप कुछ अच्छे होने शुरू हो गए। ठीक है, नाउ अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इजराइल प्राइम मिनिस्टर केम इंडिया एंड व्हेन? अभी रिसेंटली 2018 के अंदर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, उनका नाम और वो कब आए थे, प्लस नरेंद्र मोदी जी कब इजराइल गए थे, ये तुम मुझे बताओगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, विच इजराइल प्राइम मिनिस्टर केम इन इंडिया एंड व्हेन? तो 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू, तो उनका नाम ये रहा प्राइम मिनिस्टर का इजराइल के, 2018 में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर है, इसको आप लर्न कर लो। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द जोन ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल? तो इंडिया एंड इजराइल जब मिले, जब प्राइम मिनिस्टर मिले, तो हम लोगों ने कुछ ऐसे ही फील्ड्स डिसाइड कर ली जिसपे हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, मिलके वो काम करेंगे। तो वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं हमारी? फर्स्ट इज कल्चरल एक्सचेंज, सेकेंड इज सिक्योरिटी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, प्लस काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को काउंटर करना। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिपेयर ऑल दीज क्वेश्चन, आई विल गेट असाइड अगेन, जिनसे आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखो एंड यू विल गेट टू नो दैट यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के मुझे ज़रूर प्रिपेयर करना है। एंड बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग कराऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर में से कोई क्वेरी है, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पेस्ट बोथ द लिंक्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। पहले आप जाके उस चैप्टर को पढ़ो, फिर शॉर्ट करना, एमसीक्यू करना, फिर हम शॉर्ट एंड लॉन्ग करेंगे एंड देन यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड विद दिस चैप्टर। एंड ऐसे ही आप पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर हैविंग इंग्लिश, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, एनी सब्जेक्ट, तो आप मेरे चैनल से जाके पढ़ सकते हो। मैंने सभी चैप्टर्स अपने चैनल पे, सभी सब्जेक्ट्स अपने चैनल पे पढ़ा दिए। ओके, so if you want me to make more videos like this, go and share this video with all your classmates and let's meet in the next video.